सुबह की हवा कुछ कह रही थी, जैसे पुराने दिनों का कोई अधूरा सच जो मन के भीतर धीरे धीरे खुलना चाहता हो। मिट्टी की सोंधी गंध में छुपी एक याद आज पहली बार बोलने की हिम्मत जुटा रही थी। गांव के छोर पर खड़ा वो छोटा सा कच्चा घर, जिसकी दीवारों पर समय ने अपने नाखूनों से हल्की हल्की लकीरें बना दी थी। उसी घर में हर सुबह सूरज की पहली किरण बहुत धीरे से आती थी, जैसे किसी को जगा न देना चाहती हो। और उसी रोशनी में हरी बैठा था, अपने पुराने लकड़ी के बक्से के पास, जिसमें उसकी जिंदगी के सबसे सादे सपने बंद थे। बाहर आंगन में नीम का पेड़ था, जिसके पत्ते हवा में हिलते तो छाया जमीन पर ऐसे कांपती जैसे किसी ने दिल के अंदर छुपी बेचैनी को छू लिया हो। हरी की उंगलियां थोड़ी कांप रही थी जब वो फटे हुए कपड़े में बंधे उन कुछ सिक्कों को देख रहा था, जो अभी कमाई नहीं थे, बस उम्मीद का वजन थे। उसकी आंखें बार बार उस खिड़की की तरफ जाती जहां से खेत दिखते थे, वही खेत जिनमें उसने साल भर अपने पसीने को बोया था, और जिनकी मिट्टी में उसने अपने डर, अपने सवाल, अपनी चुप्पियां दबा दी थी। गांव अभी पूरी तरह जागा नहीं था। दूर कहीं गाय की घंटी की आवाज थी, और कहीं से चूल्हे में जलती लकड़ी की धीमी चटक। हरी के भीतर भी कुछ ऐसा ही जल रहा था, बहुत धीमे, बिना शोर के, क्योंकि ये उसकी पहली बार मंडी जाने की सुबह थी। पहली बार अपने उगाए अनाज को बेचने का दिन, पहली बार ये जानने का दिन कि मेहनत का मोल सच में मिलता भी है या नहीं। घर के अंदर उसकी मां ने बिना कुछ कहे आधा जला हुआ दिया फिर से सीधा किया, जैसे अंधेरे को थोड़ा और समय देना चाहती हो। और वही दिया हरी के मन में जल रहा था, अधूरा, डगमगाता हुआ, पर बुझा नहीं। उसने अपने कंधे पर पुरानी चादर डाली, वही चादर जो कभी उसके पिता ओढ़ा करते थे, और जो अब भी हल्की सी महक रखती थी। खेतों की, बारिश की और अधूरे वादों की। बाहर निकलते समय उसने दरवाजे की दरार पर उंगली फेरी, वो दरार जो सालों पहले भूकंप की रात में बनी थी, और आज भी घर को याद दिलाती थी कि टूटने के बाद भी खड़ा रहा जा सकता है। रास्ता कच्चा था, पैरों के नीचे मिट्टी नरम थी, जैसे उसे थाम रही हो। हर कदम के साथ उसके भीतर का डर थोड़ा और खुलता जा रहा था। मंडी का नाम सोचते ही उसे लोगों की भीड़ नहीं, बल्कि अपनी चुप्पी सुनाई देती थी। वो चुप्पी जो तब बनती है जब इंसान अपने भाग्य को पहली बार हाथ में लेने जा रहा हो। बैलगाड़ी धीरे धीरे चल रही थी, पहियों की चरमराहट किसी पुराने गीत की तरह लग रही थी। हवा में गेहूं की बालियों की खुशबू थी, और हरी की आंखों में उन रातों की परछाइयां थी जब उसने बारिश न होने पर आकाश की तरफ देर तक देखा था, और जब फसल तैयार होने पर भी उसे डर था कि कहीं सब बेकार न चला जाए। मंडी की इमारत दूर से दिखने लगी थी। बड़ी नहीं थी, बस एक पुरानी सी जगह जहां दीवारों पर धूप और धूल ने मिलकर समय की तस्वीर बना दी थी। हरी का दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा। उसने बैलगाड़ी रोकी। उतरते समय उसके हाथ से रस्सी फिसल गई, जैसे हाथ और मन दोनों थोड़ी देर के लिए साथ छोड़ रहे हों। लेकिन उसने फिर से पकड़ ली, क्योंकि आज छोड़ना नहीं था, आज थामना था। मंडी के अंदर की आवाजें अभी पूरी तरह साफ नहीं थी, बस एक गूंज थी, जैसे बहुत सारे सपने एक साथ सांस ले रहे हों। हरी ने अपने अनाज की बोरी नीचे रखी। बोरी के मुंह पर बंधी गांठ खोलते समय उसकी सांस रुक गई। उसे लगा जैसे वो अपनी जिंदगी खोल रहा हो। उसके सामने बैठे व्यापारी की आंखों में कोई भाव नहीं था, बस एक आदत थी, तौलने की, गिनने की। लेकिन हरी के लिए हर दाना एक कहानी था। हर दाने में सुबह की ठंड, दोपहर की धूप और रात की थकान बंद थी। सौदा अभी पूरा नहीं हुआ था, कीमत अभी तय नहीं हुई थी, लेकिन उसी पल जब तराजू का कांटा थोड़ा हिला, हरी को लगा जैसे उसके भीतर कुछ बदल गया हो, जैसे उसने पहली बार अपने होने को महसूस किया हो। मां की चुप प्रार्थना, पिता की अधूरी सीख और उसकी अपनी मेहनत, सब एक साथ उस तराजू पर खड़े थे। और मंडी की छत से गिरती धूप उस पल को ऐसे ढक रही थी जैसे कह रही हो
कि ये शुरुआत है, बस शुरुआत। डर अभी जाएगा नहीं, रहस्य अभी खुलेगा नहीं, लेकिन रास्ता बन चुका है। और हरी की आंखों में, जो अब भी शांत थी, पहली बार उम्मीद का हल्का सा उजाला ठहर गया, बिल्कुल उस आधे जले दिए की तरह जो बुझने से पहले रोशनी देना सीख गया हो। और उसी उजाले में खड़ा हरी कुछ पल के लिए स्थिर रह गया था, जैसे समय ने उसकी आंखों के सामने धीमी सांस ली हो। मंडी की छत से छनती रोशनी अब थोड़ी और फैल गई थी। धूल के कण हवा में तैरते हुए ऐसे लग रहे थे मानो किसी अनदेखी कहानी के अक्षर हों। व्यापारी ने तराजू के पास रखी लकड़ी की मेज पर उंगलियां थपथपाईं। वो आवाज बहुत हल्की थी, लेकिन हरी के भीतर किसी बंद दरवाजे पर दस्तक जैसी लगी। उसने अपनी पगड़ी ठीक की। पसीने की एक बूंद उसकी कनपटी से फिसलकर गाल तक आ गई, और वो उसे पोंछना भूल गया, क्योंकि उस पल उसका यान बाहर नहीं, भीतर की उस हलचल पर था जो सालों से जमी हुई थी। मंडी के कोने में एक टूटी हुई खिड़की थी, जिससे आती हवा कभी कभी कागजों को हिला देती थी, और वही हवा हरी के मन को भी छू रही थी। उसे अपने खेत का वो कोना याद आया जहां मिट्टी में दरारें पड़ गई थी, और जहां उसने हर शाम चुपचाप पानी की बाल्टी रखती थी, बिना किसी भरोसे के, बस इस उम्मीद में कि शायद रात कुछ कर दे। व्यापारी ने अनाज को हथेली से छाना। दाने उसकी उंगलियों से फिसलते हुए नीचे गिरे, और उस गिरने की आवाज में हरी को अपने दिल की धड़कन सुनाई दी। एक किसान के लिए दाने गिरना सिर्फ आवाज नहीं होता, वो भरोसे का वजन होता है। और आज वो वजन पहली बार किसी और के हाथ में था। पास ही एक बूढ़ा किसान बैठा था, उसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई, आंखें आधी बंद, जैसे वो इस भीड़ में भी अपने भीतर के सन्नाटे को ढूंढ रहा हो। हरी ने उसे देखा तो उसे अपने पिता का चेहरा याद आया। वही शांत थकान, वही बिना बोले सब समझ लेने की आदत। और उसे अचानक लगा कि वो अकेला नहीं है, कि इस मंडी में हर बोरी के साथ कोई न कोई कहानी आई है, जो बिकने नहीं, बस तौले जाने का इंतजार कर रही है। व्यापारी ने कीमत बताई। आवाज सपाट थी, न ज्यादा न कम, और वही सपाटपन हरी के लिए सबसे भारी था, क्योंकि उसके भीतर सवाल उठे, क्या यही मोल है? क्या इतनी ही कीमत थी उन रातों की जब नींद नहीं आई, उन सुबहों की जब हाथ कांपते हुए भी हल चलाया गया? लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। उसकी चुप्पी उसके गले से निकलकर हवा में फैल गई, और शायद उसी चुप्पी में उसकी सच्चाई थी। उसने सिर हिलाया, और उस छोटे से हिलने में एक पूरा जीवन सिमट गया। व्यापारी ने पैसे गिनने शुरू किए। नोटों की खड़खड़ाहट मंडी के शोर में भी अलग सुनाई देती थी। हर नोट जैसे हरी की हथेली पर उतरते हुए उसे कुछ याद दिला रहा था। मां का वह दिन जब उसने आखिरी चावल पकाए थे, पिता का वो मौन जब कर्ज की बात आई थी, और खेत का वो मौसम जब फसल पहली बार हरी हुई थी। पैसे हाथ में आते ही हरी ने उन्हें गिना नहीं, बस मोड़कर अपनी जेब में रख लिया, जैसे वो डर रहा हो कि ज्यादा देखने से कहीं ये सच टूट न जाए। उसकी उंगलियां थोड़ी देर तक जेब पर टिकी रही, जैसे उसे भरोसा दिला रही हो कि ये सपना नहीं है। बाहर मंडी के आंगन में एक पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन को कसकर पकड़े हुए थी। हरी ने उस पेड़ को देखा तो उसे लगा जैसे कोई बिना बोले कह रहा हो कि टिके रहना भी एक कला है। धीरे धीरे लोग आते जाते रहे, सौदे होते रहे, आवाजें उठती और गिरती रहीं, लेकिन हरी के भीतर एक अजीब सी शांति फैलने लगी। वो शांति जो तब आती है जब इंसान थककर बैठ जाता है और उसे पता चलता है कि थकान बेकार नहीं गई। उसने अपनी खाली बोरी उठाई। बोरी अब हल्की थी, लेकिन मन भारी नहीं था, बल्कि किसी पुराने बोझ के उतरने जैसा हल्का था। बाहर निकलते समय उसने फिर से उस दरवाजे को देखा, वही दरवाजा जिससे वह डरते हुए अंदर आया था। अब वो दरवाजा उतना ऊंचा नहीं लग रहा था, जैसे उसने भी हरी को पहचान लिया हो। रास्ते में चलते हुए उसे बादलों की आवाजाही दिखी। धूप कभी ढक जाती, कभी निकल आती, और उसी खेल में उसे अपनी जिंदगी का रंग दिखा, कभी चिंता, कभी राहत, लेकिन दोनों के बीच एक चलती हुई सांस।
उसने एक छोटी सी दुकान से गुड़ खरीदा। दुकानदार ने मुस्कुराकर देखा। वो मुस्कान बहुत साधारण थी, लेकिन हरी के लिए अनमोल, क्योंकि उसमें कोई सौदा नहीं था, बस पहचान थी। उसने गुड़ का एक टुकड़ा मुंह में रखा। मिठास धीरे धीरे घुली और उसे लगा जैसे वर्षों बाद कुछ मीठा भीतर तक पहुंचा हो। बैलगाड़ी की ओर लौटते समय उसने आसमान की तरफ देखा। नीला आसमान आज उसे बड़ा नहीं, बस काफी लगा, जैसे कह रहा हो कि जितना है वही पर्याप्त है। गाड़ी चलने लगी, पहियों की वही पुरानी आवाज, लेकिन अब उसमें डर नहीं, थकान नहीं, बस एक लय थी। घर लौटते रास्ते में खेतों के पास से गुजरते हुए उसने मिट्टी को देखा, वही मिट्टी जो सुबह तक सवाल थी, अब जवाब जैसी लग रही थी। उसने मन ही मन कुछ कहा नहीं, बस एक लंबी सांस ली, और वो सांस उसके भीतर कहीं गहरी जाकर बैठ गई। दूर से उसका घर दिखने लगा, कच्ची दीवारें, नीम का पेड़, और आंगन में रखा वही आधा जला दिया जो अब भी इंतजार कर रहा था। हरी ने गाड़ी रोकी। उतरते समय उसके कदम अब उतने भारी नहीं थे। उसने दरवाजा खोला। मां ने कुछ नहीं पूछा, बस उसकी तरफ देखा, और उस नजर में जो था वो किसी सवाल से बड़ा था। हरी ने पैसे उसकी हथेली पर रख दिए। मां की उंगलियां कांप गई। उसने पैसे नहीं गिने, बस माथे से लगा लिए, जैसे वो किसी खोई हुई चीज को पहचान रही हो। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी थी, लेकिन वो चुप्पी अब खाली नहीं थी। उसमें सांस थी, उम्मीद थी, और उस चुप्पी के बीच हरी को पहली बार लगा कि रहस्य अभी पूरा नहीं खुला है, कि ये पहला सौदा अंत नहीं, बस एक दरवाजा है जिसके पार अभी बहुत कुछ है। और बाहर नीम के पत्तों के बीच से छनती हवा जैसे धीरे से कह रही हो कि रात लंबी हो सकती है, लेकिन सुबह ने आना सीख लिया है। और उसी सुबह के भरोसे में ढली वो रात धीरे धीरे उतर आई थी। जैसे नीम के पत्तों पर चुपचाप बैठती ओस, घर के आंगन में फैला सन्नाटा अब खाली नहीं था। उसमें दिन की थकान, सौदे की गूंज और आने वाले कल की अनकही आहट घुली हुई थी। हरी चारपाई पर बैठा था, पीठ दीवार से लगी हुई, वही दीवार जिसमें पुरानी दरार अब उसे डराती नहीं थी, बल्कि किसी जन्म की तरह लग रही थी, जो भर तो गया है पर अपनी कहानी छोड़ गया है। मां चूल्हे के पास बैठी रोटियां सेंक रही थी। आग धीमी थी, जैसे जानती हो कि आज जल्दी नहीं करनी। हर रोटी के फूलने में समय लग रहा था, और हरी को लग रहा था कि जैसे उसका मन भी पहली बार ठीक से फूल रहा हो, बिना फटने के, बिना जल्दी के। बाहर से झिंगुरों की आवाज आ रही थी, एक लय में, लगातार, मानो किसी ने रात को सुलाने की जिम्मेदारी ले ली हो। हरी ने आंखें बंद की तो मंडी का दृश्य फिर उभर आया। तराजू का कांटा, व्यापारी की सपाट आंखें, नोटों की खड़खड़ाहट, और उन सब के बीच उसकी अपनी चुप्पी। उसे एहसास हुआ कि वह चुप्पी डर की नहीं थी, बल्कि सीख की थी। जैसे भीतर का कोई हिस्सा पहली बार समझ गया हो कि हर बात लड़कर नहीं, सहकर भी जीती जाती है। मां ने उसके सामने थाली रखी, रोटी, थोड़ा सा साग और गुड़ का वही टुकड़ा जो उसने रास्ते में खरीदा था। हरी ने गुड़ देखा तो हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर ठहर गई। उसने एक कौर लिया। स्वाद साधारण था, लेकिन उसके भीतर किसी भूली हुई मिठास को जगा गया। मां ने कुछ कहा नहीं, बस पास बैठ गई। उसकी आंखें हरी के चेहरे पर थी, जैसे पढ़ रही हो कि आज बेटा थोड़ा बदल गया है, बिना बोले, बिना बताए। खाना खत्म होने के बाद हरी बाहर आ गया। आंगन में वही पुरानी कुर्सी पड़ी थी, जिसकी एक टांग में हल्की दरार थी। वह उसी पर बैठ गया। आसमान में तारे बहुत साफ नहीं थे, हल्के बादल थे, लेकिन जितना दिख रहा था वही काफी था। उसे अपने बचपन की रातें याद आई, जब वो पिता के साथ इसी आंगन में बैठकर चुपचाप आसमान देखा करता था। पिता ज्यादा बोलते नहीं थे, बस कभी कभी कहते थे कि खेत भी आदमी की तरह होता है, जितना समझो उतना कम है। और आज हरी को पहली बार उस बात का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था। पास रखी एक पुरानी अलमारी से हवा लगने पर चरमराहट की आवाज आई। हरी ने उठकर उसे ठीक किया।
अलमारी के अंदर एक पुराना कागज गिर पड़ा। वो कागज उसके पिता की लिखी हुई कुछ पंक्तियां थी, अधूरी, धुंधली स्याही में, शायद किसी हिसाब का हिस्सा, शायद किसी सपने का। हरी ने उसे पढ़ा नहीं, बस हथेली पर रखा रहा। उसे लगा जैसे ये कागज आज ही उसके सामने आना चाहता था, उस पहले सौदे के बाद, जैसे कह रहा हो कि रास्ता पहले भी था, बस आज उस पर कदम पड़ा है। रात गहराती गई, हवा ठंडी हो चली। हरी ने चादर ओढ़ी, वही पुरानी चादर जिसमें अब डर नहीं, बस अपनापन था। लेटते हुए उसने आंगन के कोने में रखे उस आधे जले दिए को देखा। मां शायद उसे बुझाना भूल गई थी, या जानबूझकर छोड़ दिया था। उसकी लौ बहुत छोटी थी, लेकिन अंधेरे के बीच साफ दिख रही थी। हरी को लगा जैसे यही उसकी कमाई की असली तस्वीर है। बहुत बड़ी नहीं, बहुत तेज नहीं, बस इतनी कि रास्ता दिख जाए। आंखें बंद करते ही नींद तुरंत नहीं आई। मन के भीतर खेतों की तस्वीरें घूमती रहीं। बारिश की आवाज, सूखी मिट्टी की गंध, हल चलाते हुए हाथों की थकान, और मंडी की वो छत जहां पहली बार उसने अपने पसीने को तौलते देखा था। लेकिन उन सबके बीच कोई बेचैनी नहीं थी, बस एक रहस्य था, आगे के दिनों का, अगले मौसम का, अगली सुबह का। और उसी रहस्य में एक अजीब सी शांति थी, जैसे मन मान गया हो कि हर जवाब आज नहीं मिलेगा। धीरे धीरे नींद ने उसे अपनी तरफ खींचा। सांसें गहरी होने लगी। बाहर झिंगुरों की आवाज भी अब दूर होती जा रही थी, और उस आधे जले दिए की लौ बिना हिले स्थिर हो गई, जैसे किसी ने भीतर ही भीतर कह दिया हो कि आज इतना काफी है, आज की थकान को यही सुला दो, कल खुद अपनी रोशनी लेकर आएगा। और उसी स्थिर लौ के साथ रात पूरी तरह भीतर उतर चुकी थी। हरी की सांसें अब गहरी और बराबर थी, जैसे खेत में बहता नाला जो अंधेरे में भी अपना रास्ता नहीं भूलता। चारपाई के पास दीवार पर टंगी घड़ी बहुत धीमे धीमे चल रही थी। उसकी टिक टिक किसी याद की तरह थी, जो परेशान नहीं करती, बस मौजूद रहती है। बाहर आंगन में नीम के पत्तों पर ओस और गहरी हो गई थी, और उसी ओस के बीच रात ने हरी के मन से दिन की आखिरी हलचल भी धो दी थी। नींद के भीतर उसे कोई तेज सपना नहीं आया, बस धुंधली सी तस्वीरें थी। खेत, बैलगाड़ी, मंडी की छत और मां की हथेली, सब एक दूसरे में घुलते हुए, जैसे पानी में मिट्टी घुल जाती है और फिर शांत हो जाती है। वो कई बरसों बाद बिना करवट बदले सोया था, बिना किसी डर के कि सुबह क्या लेकर आएगी, क्योंकि भीतर कहीं ये भरोसा बैठ गया था कि जो आएगा उसे झेला जा सकता है। रात का पिछला पहर जब धीरे धीरे खिसकने लगा, तो हवा में ठंड के साथ एक नई गंध भी आने लगी, जैसे मिट्टी सुबह की तैयारी कर रही हो। मुर्गे की पहली आवाज बहुत दूर से आई, हल्की और अधूरी, और उसी आवाज के साथ हरी की नींद थोड़ी सी हिली, लेकिन टूटी नहीं, क्योंकि ये वो नींद थी जो सवालों से नहीं, थकान से बनी थी। मां सबसे पहले उठी, चूल्हे की राख को हटाया, फिर से आग सुलगाई। लकड़ी के जलने की आवाज घर में धीरे से फैल गई। उसने आंगन में पड़े दिए को देखा। लौ अब भी थी, बहुत छोटी, लेकिन जिद्दी। मां ने उसे बुझाया नहीं, बस उसके पास थोड़ा तेल डाल दिया, जैसे बिना कुछ कहे आने वाले दिन का स्वागत कर रही हो। हरी की आंखें थोड़ी देर बाद खुली, बिना किसी जल्दबाजी के। उसने छत की तरफ देखा, वही पुरानी छत जिसमें जगह जगह हल्की दरारें थी, और उन्हीं दरारों से आती रोशनी उसे आज अलग लगी, न नई न पुरानी, बस अपनी सी। वो उठकर बैठा। पैरों को जमीन पर रखते ही उसे एहसास हुआ कि शरीर में थकान अब भी है, लेकिन मन में वो बोझ नहीं जो हर सुबह सबसे पहले जाग जाता था। बाहर निकलते ही ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छुआ। आंगन में मिट्टी गीली थी, नीम के नीचे पत्ते चमक रहे थे, और दूर खेतों की तरफ देखते ही उसे लगा जैसे जमीन ने रात भर कुछ संभाल कर रखा है, कुछ ऐसा जो अभी बताया नहीं गया, लेकिन महसूस किया जा सकता है। मां ने उसे चाय दी। चाय साधारण थी, बिना ज्यादा चीनी के, लेकिन हरी ने घूंट लेते हुए पहली बार महसूस किया कि स्वाद भी तब बदल जाता है
जब मन थोड़ा हल्का हो। दोनों चुपचाप बैठे रहे। न माँ ने सौदे के पैसे की बात की, न हरी ने कल की मंडी का जिक्र किया, क्योंकि कुछ बातें बोलने से पहले मन में ठहरना चाहती है। थोड़ी देर बाद हरी खेत की तरफ चल पड़ा, हाथ में वही पुराना फावड़ा। रास्ते में मिट्टी उसके पैरों से लिपट रही थी, जैसे पहचान रही हो। खेत पर पहुंचते ही उसने चारों तरफ देखा। फसल कट चुकी थी, जमीन थोड़ी खाली थी, लेकिन उस खालीपन में उसे डर नहीं लगा, बल्कि जगह लगी कुछ नया बोने की, कुछ नया सोचने की। उसने फावड़ा जमीन में गाड़ा, मिट्टी पलटी, और उस मिट्टी की गंध ने उसके भीतर एक पुरानी कसक को छुआ। वो कसक जो तब होती है जब इंसान समझता है कि हर मौसम एक जैसा नहीं होता, और होना भी नहीं चाहिए। पास के खेत से एक और किसान आया। उसने हरी को देखा, सिर हिलाया, कुछ हालचाल पूछा। बातचीत बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें अपनापन था। हरी ने पहली बार महसूस किया कि मंडी में हुआ सौदा सिर्फ पैसे का नहीं था, बल्कि उस जगह का था जहां वो अब खुद को थोड़ा ज्यादा सीधा खड़ा महसूस कर सकता था। दोपहर तक सूरज ऊपर चढ़ाया। धूप तेज नहीं थी, बस साफ थी। हरी खेत के किनारे बैठ गया, पानी की बोतल से एक घूंट लिया और आसमान की तरफ देखा। बादल आज कम थे, और उसी कमी में उसे सुकून मिला, क्योंकि हर दिन भरा हुआ नहीं होना चाहिए। घर लौटते समय उसने जेब में रखे पैसे को एक बार फिर नहीं देखा, जैसे अब उसे देखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उनका मतलब बदल चुका था। वे अब सिर्फ नोट नहीं थे, बल्कि इस बात का सबूत थे कि उसका समय, उसकी मेहनत और उसकी चुप्पी कहीं न कहीं समझी गई है। शाम को गांव में हल्की चहल पहल थी। बच्चे खेल रहे थे, बुजुर्ग चौपाल पर बैठे थे। हरी वहां रुका नहीं, बस दूर से देखा, और उसे लगा कि शायद अगली बार वो वहां बैठ पाएगा, बिना झिझक के, बिना सिर झुकाए। घर में मां ने पैसे कपड़े में बांधकर संदूक में रख दिए। संदूक बंद करते समय उसने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे मन ही मन किसी से धन्यवाद कह रही हो। हरी ने वो दृश्य देखा, और उसे अपने भीतर एक हल्की सी नमी महसूस हुई। न दुख की, न खुशी की, बस उस एहसास की कि जीवन कभी कभी बिना शोर किए भी बदल जाता है। रात फिर से उतरने लगी। आसमान में इस बार तारे थोड़े ज्यादा साफ थे। हरी आंगन में बैठा, उसी पुरानी कुर्सी पर। हवा आज ठंडी नहीं थी, बस शांत थी, और उसी शांति में उसे ये समझ आने लगा कि रहस्य अभी बाकी है, कि पहली कमाई सिर्फ शुरुआत है। असली कहानी तो उस धैर्य की है जो अब उससे मांगा जाएगा। और उसी विचार के साथ उसने आंखें बंद की, सांस ली, और खुद को उस बहाव में छोड़ दिया जो न तेज था, न धीमा, बस लगातार था। और उसी लगातार बहाव में खुद को छोड़ देने के बाद हरी देर तक यूं ही बैठा रहा, आंखें बंद, लेकिन भीतर जागता हुआ, जैसे कोई नदी किनारे बैठकर पानी की आवाज सुन रहा हो और समझ रहा हो कि बहना थकान नहीं, जरूरत है। रात की हवा अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। नीम के पत्ते भी बिना हिले जैसे सुन रहे हों। दूर कहीं से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर लौट गई, जैसे याद दिलाकर चली गई हो कि दुनिया अभी जाग रही है। लेकिन हरी का मन धीरे धीरे नींद की ओर झुकने लगा था। वो कुर्सी से उठा, कदम अपने आप कमरे की तरफ बढ़ गए। जैसे रास्ता अब सोचना नहीं पड़ता। चारपाई पर लेटते समय उसने छत की दरारों को फिर देखा, लेकिन आज वे दरारें किसी कमी की तरह नहीं लगी, बल्कि उन जगहों की तरह जहां से रोशनी आने का रास्ता बनता है। नींद इस बार जल्दी नहीं आई, लेकिन वो इंतजार भी भारी नहीं था। भीतर कुछ स्मृतियां धीरे धीरे खुल रही थी। बचपन का वह दिन जब उसने पहली बार हल पकड़ा था। हाथ छिल गए थे और पिता ने बिना कुछ कहे सिर्फ पानी का लोटा आगे बढ़ा दिया था। वो स्पर्श आज भी याद था, और उसी स्पर्श की गर्मी उसे आज अपने कंधों पर महसूस हो रही थी। जैसे पहली कमाई ने नहीं, बल्कि उस याद ने उसे सीधा कर दिया हो। आधी रात के करीब बादल फिर से घिर आए। हल्की हवा चली, खिड़की से आती परछाइयां दीवार पर हिलने लगी। हरी ने करवट बदली, और उस परछाई में उसे खेत की मेड़ दिखी।
वही मेड़ जहां वह अक्सर बैठकर दूर तक देखता था, बिना जाने कि क्या ढूंढ रहा है। अब उसे लग रहा था कि शायद वो वहीं से ये सीख रहा था कि इंतजार भी मेहनत का ही एक रूप है। मां की खांसी की हल्की सी आवाज दूसरे कमरे से आई। हरी ने आंखें खोली, कुछ पल सुना, फिर जब सब शांत हो गया तो उसने फिर से आंखें बंद कर ली। उसे पता था कि मां भी जाग रही है, शायद पैसों के बारे में नहीं, बल्कि आने वाले दिनों के बारे में सोच रही होगी। और उस खामोश सोच में उसे कोई डर नहीं, बस सतर्कता होगी, जैसे खेत में बीज डालते समय होती है। धीरे धीरे नींद गहरी होने लगी और इस बार सपने थोड़े साफ थे। उसने खुद को मंडी में फिर देखा, लेकिन भीड़ कम थी, आवाजें धीमी थी और तराजू का कांटा स्थिर था, जैसे कह रहा हो कि अभी और तौल बाकी है। सपना बदलते बदलते खेत में आ गया, जहां मिट्टी खुद ब खुद समतल हो रही थी और हरी बस खड़ा देख रहा था, कुछ कर नहीं रहा था। और उसी न करने में एक अजीब सी राहत थी। सुबह होने से पहले उसकी नींद खुली। बाहर अंधेरा अब हल्का हो चला था, हवा में ठंड कम थी और एक नई गंध थी, शायद किसी दूर के खेत में जलाई गई लकड़ी की। हरी उठा, पानी पिया और बाहर आंगन में खड़ा हो गया। आसमान की तरफ देखा। अभी सूरज नहीं निकला था, लेकिन उजाला बन रहा था और उसी बनते उजाले में उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी भी अभी पूरी तरह रोशन नहीं हुई है, लेकिन दिशा तय हो चुकी है। थोड़ी देर बाद सूरज निकला, बहुत तेज नहीं, बस उतना जितना जरूरी होता है। मां भी बाहर आ गई। दोनों ने साथ बैठकर चुपचाप सुबह देखी। कोई बात नहीं हुई, क्योंकि कुछ सुबह बात नहीं मांगती, बस मौजूदगी चाहती है। हरी ने खेत जाने से पहले संदूक की तरफ देखा, जहां पैसे रखे थे। फिर उसने नजर हटा ली, जैसे समझ गया हो कि हर दिन उस संदूक को देखने की जरूरत नहीं। असली हिसाब तो मिट्टी और समय मिलकर रखते हैं। वो बाहर निकल पड़ा। कदमों में न तो जल्दबाजी थी, न डर, बस एक स्थिरता थी। और उसी स्थिरता में एक हल्का सा रहस्य भी, कि आने वाले मौसम क्या मांगेंगे, क्या देंगे और क्या छीन लेंगे। लेकिन ये सब सोचकर उसका मन भारी नहीं हुआ, क्योंकि अब उसे ये भरोसा हो चला था कि जो भी आएगा वो उसे अकेला नहीं पाएगा। और खेतों के ऊपर फैलती रोशनी जैसे बहुत धीरे से ये बात पक्की कर रही थी। और उसी रोशनी के फैलते ही दिन ने बिना शोर किए अपनी जगह ले ली। हरी खेत की मेड़ पर चलते हुए रुक रुक कर मिट्टी को देखता रहा, जैसे जमीन आज उससे कुछ कहना चाहती हो। हवा में हल्की नमी थी, शायद रात की बची हुई, और उस नमी में उसे बीते मौसम की सारी मेहनत एक साथ महसूस हो रही थी। उसने फावड़ा कंधे पर रखा और खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। चारों तरफ खालीपन था, कट चुकी फसल के निशान, कुछ बिखरे हुए तिनके, और मिट्टी पर पड़े उसके अपने पैरों के निशान, जो उसे याद दिला रहे थे कि यहां से जाना नहीं है, यही रुककर कुछ नया शुरू करना है। पास के खेत से आती किसी और किसान की आवाज हवा में घुली। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन लहजे में रोजमर्रा की थकान थी। और हरी ने पहली बार महसूस किया कि यह थकान उसे डराती नहीं, बल्कि अपनापन देती है, क्योंकि ये वही थकान है जो दिन के अंत में आदमी को सोने देती है। उसने फावड़ा जमीन में धीरे से गाड़ा, मिट्टी पलटी, और उस मिट्टी के नीचे की ठंडक उसकी हथेली तक आ गई, जैसे जमीन कह रही हो कि अभी सब खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ भीतर दबा है। हरी ने मिट्टी को सूंघा, वही पुरानी गंध, लेकिन आज उसमें निराशा नहीं थी, बस इंतजार था। और इंतजार अब उसे भारी नहीं लग रहा था। दोपहर तक वो खेत में ही रहा, कभी बैठकर, कभी खड़े होकर। कुछ ज्यादा काम नहीं किया, बस जमीन के साथ रहा, जैसे दो पुराने जानकार बिना बात किए एक दूसरे को समझ रहे हों। सूरज ऊपर चढ़ा तो उसने सिर पर कपड़ा डाला, छाया ढूंढी और पेड़ के नीचे बैठ गया। पत्तों से छनती रोशनी उसके चेहरे पर हिलती रही, और उस हिलती रोशनी में उसे अपने भीतर की हलचल भी अब शांत लगने लगी। जेब में रखे पैसों की हल्की सी आहट उसे कभी कभी महसूस होती, लेकिन उसने उन्हें छुआ नहीं, जैसे जानता हो
कि हर चीज को बार बार देखने से उसका असर कम हो जाता है, उसे याद आया कि पिता भी कभी पैसे की बात ज्यादा नहीं करते थे। बस कहते थे कि खेत सही रहे तो सब ठीक रहेगा। और आज उस बात में उसे कोई पुरानी सख्ती नहीं, बल्कि समझदारी दिख रही थी। शाम के करीब वो घर लौटा। रास्ते में एक छोटा सा तालाब पड़ा। पानी शांत था। उसकी सतह पर आसमान का आधा हिस्सा टिका हुआ था। हरी रुक गया। तालाब के किनारे बैठकर उसने पानी में झांका। अपनी परछाई देखी। वो परछाई उसे बदली हुई नहीं लगी, बस थोड़ी साफ लगी, जैसे भीतर का धुंधलापन धीरे धीरे बैठ रहा हो। घर पहुंचते ही मां ने दरवाजे पर देखा। पूछा कुछ नहीं, बस सिर हिलाया, और वही सिर हिलाना हरी के लिए किसी भरोसे की मुहर जैसा था। आंगन में बैठकर उसने जूते उतारे, मिट्टी झाड़ी, और उस साधारण से काम में भी उसे सुकून मिला, क्योंकि अब हर छोटी चीज उसे ये याद दिला रही थी कि जिंदगी सिर्फ बड़े मोड़ों से नहीं, छोटे ठहरावों से भी बनती है। रात को खाना साधारण था, दाल, रोटी, थोड़ा सा अचार, लेकिन खाते हुए हरी को लगा जैसे स्वाद अब पेट से ज्यादा मन तक पहुंच रहा हो। खाने के बाद मां ने संदूक की तरफ देखा, फिर हरी की तरफ, और कुछ कहे बिना भीतर चली गई। हरी समझ गया कि यह देखना चिंता का नहीं, जिम्मेदारी का था। बाहर आंगन में चांद आधा निकला था, पूरा नहीं, लेकिन जितना था वही उजाला फैला रहा था। हरी उसी रोशनी में बैठा रहा। उसे लगा जैसे ये आधा चांद भी उसकी पहली कमाई जैसा है। पूरा नहीं, लेकिन काफी। रहस्य अभी बाकी है, रास्ता अभी लंबा है, लेकिन अब अंधेरे से उतना डर नहीं लगता, क्योंकि आंखें अंधेरे में देखने की आदत सीख रही है। देर रात उसने चारपाई पर लेटते हुए एक लंबी सांस ली। सांस छोड़ते समय उसे लगा जैसे भीतर का कोई पुराना बोझ हवा में घुल गया हो। नींद आने से पहले आखिरी ख्याल यही था कि कल फिर सूरज उगेगा, शायद अलग नहीं, बस थोड़ा और अपना। और उसी ख्याल के साथ उसका मन धीरे धीरे उस शांति में डूब गया जहां सवाल आवाज नहीं बनते, बस एहसास बनकर रह जाते हैं। और उसी शांति के भीतर डूबते हुए हरी की रात बिना किसी खलल के आगे बढ़ गई, जैसे खेत में पड़ा बीज अंधेरे में भी अपना काम करता रहता है। चारपाई के पास रखी मिट्टी की सुराही से पानी की हल्की ठंडक कमरे में फैल रही थी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें चुपचाप देख रही थी, मानो वे जानती हों कि आज घर में कोई नई बेचैनी नहीं, बस धीरे धीरे पनता भरोसा है। हरी की नींद गहरी थी, लेकिन बेहोशी जैसी नहीं। वो ऐसी नींद थी जिसमें आदमी भीतर से जागता रहता है। सपनों में उसे कोई चेहरा साफ नहीं दिखा, बस रास्ते दिखे, कच्चे, मुड़े हुए, कभी धूप में, कभी छाव में, और हर रास्ता कहीं न कहीं खेत की मेड़ पर जाकर खत्म हो जाता था। आधी रात के बाद हवा ने रुख बदला। खिड़की से आती ठंडक अब नरम हो चली थी, और उस नरमी में हरी के भीतर एक पुराना डर हिलने लगा। वो डर जो हर किसान के मन में कहीं न कहीं बैठा रहता है कि अगला मौसम कैसा होगा, पानी आएगा या नहीं, मंडी फिर वही मोल देगी या नहीं। लेकिन इस बार डर पूरी तरह उठा नहीं, बस हल्का सा सरक कर बैठ गया, जैसे उसने भी समझ लिया हो कि अब उसे चिल्लाने की जरूरत नहीं। सुबह होने से पहले ही हरी की आंख खुल गई। आसमान अभी नीला नहीं हुआ था, बस हल्का सा धूसर। उसने उठकर बाहर देखा। आंगन में पड़ी छाया लंबी थी। नीम का पेड़ अभी नींद में था, और उसी नींद में उसे लगा जैसे पूरा गांव कुछ देर के लिए एक साथ सांस रोककर बैठा है। वो बाहर आया, नंगे पांव मिट्टी पर खड़ा हुआ। ठंडक ने पैरों को छुआ और सीधे मन तक चली गई, जैसे कह रही हो कि आज का दिन भी अपने साथ कुछ मांगेगा। मां ने आवाज दी, बहुत हल्की। हरी भीतर गया। चाय फिर से वही, बिना ज्यादा स्वाद के, लेकिन अब उसे किसी बदलाव की उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि वही सादगी अब उसे पूरा लगने लगी थी। चाय पीते हुए मां ने बस इतना कहा कि आज हवा कुछ बदली हुई है। हरी ने सिर हिलाया। उसने भी यही महसूस किया था, लेकिन शब्दों में नहीं बांध पाया था। खेत की तरफ जाते हुए रास्ते में उसने देखा कि कुछ किसान इकट्ठा होकर बात कर रहे हैं। आवाजें धीमी थी।
लेकिन उनमें हल्की चिंता तैर रही थी। कोई कह रहा था कि इस बार मंडी में भाव गिर सकते हैं, कोई कह रहा था कि बारिश देर से आएगी। हरी थोड़ी देर रुका, सुना, फिर आगे बढ़ गया, क्योंकि वो जानता था कि हर बात का जवाब आज नहीं मिलता और हर डर पर रुकना जरूरी नहीं होता। खेत पहुंचकर उसने जमीन पर बैठकर मिट्टी को हाथ में लिया, उंगलियों से मसल कर देखा। नमी अब कम थी, लेकिन खत्म नहीं, और उसी अधूरी नमी में उसे अपनी हालत दिखी। पूरी तरह निश्चिंत नहीं, लेकिन टूटी भी नहीं। उसने तय किया कि आज ज्यादा काम नहीं करेगा, बस खेत के किनारे किनारे घूमेगा, देखेगा, समझेगा, जैसे किसी पुराने दोस्त के पास बैठकर उसकी बात सुनी जाती है। दोपहर होते होते सूरज तेज हो गया, पसीना माथे पर आ गया। हरी पेड़ की छाव में बैठ गया। दूर कहीं से बच्चों के खेलने की आवाज आई, हंसी, दौड़, और उस आवाज ने उसके भीतर एक हल्की सी मुस्कान जगा दी। उसे लगा जैसे जीवन अभी भी चल रहा है, उसकी कमाई के बावजूद, उसकी चिंता के बावजूद। और शायद यही सबसे बड़ा सच है। शाम को घर लौटते समय रास्ते में उसे वही बूढ़ा किसान मिला जो मंडी में बैठा था। दोनों की नजर मिली, बिना ज्यादा बात के। बस एक छोटा सा नमस्कार हुआ, लेकिन उस नमस्कार में अनुभव था। और हरी ने महसूस किया कि यह पहचान किसी सौदे से नहीं बनी, बल्कि उस साझा चुप्पी से बनी है जो किसान एक दूसरे के साथ रखते हैं। घर पहुंचते ही आंगन में हल्की छाया फैल चुकी थी। मां ने दिए को फिर से जलाया, इस बार पूरी लौ के साथ। हरी ने देखा और कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर कहीं उसे लगा जैसे ये लौ सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि याद दिलाने के लिए है कि डर पूरी तरह जाता नहीं, बस रोशनी के साथ रहना सीख लेता है। रात को लेटते समय हरी ने पहली बार सोचा कि अगली बार मंडी जाना कैसा होगा। क्या वही छत, वही तराजू, वही सपाट आवाज? और इस सवाल में भी उसे बेचैनी नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सा अपनापन लगा, जैसे रास्ता अब जाना पहचाना हो चला है। और उसी एहसास के साथ उसने आंखें बंद की, सांस ली, और खुद को उस अंधेरे में सौंप दिया जो अब डरावना नहीं, बल्कि आरामदेह लग रहा था। और उसी आरामदेह अंधेरे में हरी की नींद धीरे धीरे और गहरी हो गई, जैसे लंबा दिन आखिरकार अपने आप को समेट लेता है। कमरे में दीवारों की छायाएं अब स्थिर थी, हवा की आवाज भी कहीं दूर चली गई थी, बस सांसों की लय बची थी, एक सी शांत। और उस लय के बीच हरी को ऐसा लगा मानो समय कुछ देर के लिए थम गया हो। न पीछे की चिंता, न आगे की जल्दी, सिर्फ ये पल जो बिना मांगे मिल गया था। रात के किसी पहर बादलों ने चुपचाप आकर आसमान ढक लिया, और दूर कहीं बिजली की बहुत हल्की सी चमक हुई। इतनी दूर की आवाज नहीं आई, लेकिन रोशनी ने हरी के बंद पलकों के भीतर एक रेखा खींच दी। सपने में उसने खेत देखा, लेकिन इस बार खेत खाली नहीं था। उसमें छोटी छोटी हरियाली उगाई थी, अभी कमजोर, अभी नाजुक, लेकिन जिंदा। और हरी बस उसे देख रहा था, छू नहीं रहा था, जैसे जानता हो कि हर चीज को समय देना ही असली देखभाल है। सुबह होने से पहले बारिश की हल्की बूंदें गिरने लगी, बहुत तेज नहीं, बस इतनी कि मिट्टी जाग जाए। टिन की छत पर गिरती बूंदों की आवाज ने हरी की नींद को धीरे से हिलाया, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली, क्योंकि वो आवाज उसे डराने नहीं, सुलाने आई थी। मां भी उठी नहीं, दिया बुझ चुका था, लेकिन कमरे में अंधेरा भारी नहीं था। बाहर की नमी उसे नरम बना रही थी। कुछ देर बाद बारिश थम गई, और उसके बाद जो सन्नाटा आया वो और भी गहरा था। हरी की सांसें अब बहुत धीमी थी, जैसे शरीर और मन एक ही लय में आ गए हों। उसे लगा जैसे ये बारिश किसी जवाब की तरह नहीं, बल्कि आश्वासन की तरह आई थी कि जब जरूरत होगी तब कुछ न कुछ गिर ही जाएगा। सुबह आंख खुली तो आसमान धुला हुआ था, मिट्टी से भाप उठ रही थी, और हवा में एक नई ताजगी थी। हरी बाहर आया, नंगे पांव आंगन में खड़ा हुआ। मिट्टी की ठंडक अब अलग थी, उसमें डर नहीं, बस जागृति थी। मां ने बाहर से देखा, मुस्कराई नहीं, लेकिन उसकी आंखों में हल्की राहत थी,
जैसे उसने भी बारिश को एक इशारा मान लिया हो। खेत की तरफ जाते समय हरी ने देखा कि जगह जगह पानी की छोटी धाराएं बह रही थी। मिट्टी गीली थी, लेकिन फिसलन नहीं, और उसी संतुलन में उसे अपने मन की हालत दिखी। वो खेत पहुंचा, झुककर मिट्टी को छुआ, और पहली बार उसे लगा कि जमीन ने उसकी बात सुन ली है, बिना कुछ कहे, बिना वादा किए। दोपहर तक आसमान साफ हो गया, धूप निकली, लेकिन वह जलाने वाली नहीं थी, बस सुखाने वाली थी। हरी ने खेत के किनारे बैठकर खाना खाया, वही सादा खाना, लेकिन आज उसमें स्वाद से ज्यादा संतोष था, क्योंकि भीतर कहीं ये विश्वास बन रहा था कि सब कुछ हाथ से नहीं, समय से भी होता है। लौटते समय रास्ते में उसे गांव का वही पुराना कुआं दिखा। पानी ऊपर तक भरा था। उसने डोल डाला, पानी निकाला, ठंडा, साफ। उसने एक घूंट पिया, और उस घूंट में उसे बरसों की मेहनत का फल नहीं, बल्कि आगे की ताकत महसूस हुई। शाम को घर लौटकर उसने मां के साथ चुपचाप बैठकर बारिश के बाद की हवा महसूस की। नीम के पत्ते चमक रहे थे, और दिया फिर से जला। इस बार बिना किसी झिझक के हरी ने उस लौ को देखा, और उसे लगा जैसे रहस्य अब डर नहीं रहा, बस इंतजार बन गया है, और इंतजार अब उसे थकाता नहीं। रात उतरते समय आसमान में तारे नहीं दिखे, बादल थे, लेकिन अंधेरा फिर भी भारी नहीं लगा। हरी चारपाई पर लेट गया। बारिश की बची हुई गंध हवा में थी, और उसी गंध में उसने आंखें बंद कर ली, ये जानते हुए कि कुछ जवाब शायद कल भी नहीं मिलेंगे, लेकिन ये भी जानते हुए कि अब उन जवाबों के बिना भी नींद आ सकती है। और उसी भरोसे की हल्की बूंद के साथ रात ने हरी को पूरी तरह अपनी गोद में ले लिया। बारिश अब स्मृति बन चुकी थी, लेकिन उसकी ठंडक हवा में अब भी थी। चारपाई के पास रखी खिड़की से आती नमी दीवारों को छू रही थी, जैसे पुराने घर को भी सुला रही हो। हरी की नींद इस बार और गहरी थी, बिना किसी उलझन के। सपनों में भी कोई शोर नहीं था, बस धीमी धीमी तस्वीरें थी। खेत की मेड़ पर उगी घास, पानी में डूबा चांद, और मां की चुप बैठी आकृति, जो बिना बोले ही सब संभाल लेती है। आधी रात के बाद कहीं दूर से बैल की आवाज आई, फिर सब शांत हो गया, और उस शांति में हरी के भीतर एक पुराना सवाल हिलने लगा, बहुत हल्का सा, जैसे कोई बंद दरवाजा हवा से कांप जाए। वो सवाल था कि क्या ये शांति टिकेगी, क्या ये भरोसा अगले सौदे तक पहुंचेगा। लेकिन इस बार सवाल के साथ डर नहीं जुड़ा, बस जिज्ञासा थी, और जिज्ञासा अब उसे थकाती नहीं थी। सुबह की पहली रोशनी बादलों के पीछे से छनकर आई, सीधी नहीं, बल्कि घूमकर, जैसे हर चीज को समय देकर छू रही हो। हरी की आंख खुली। उसने उठकर बाहर देखा। खेतों के ऊपर हल्की धुंध थी, और उसी धुंध में उसे अपने आने वाले दिन दिखे, साफ नहीं, लेकिन मौजूद। मां ने फिर वही चाय दी। इस बार उसने हल्की सी भाप को देर तक देखा, जैसे समझना चाहता हो कि गर्मी भी धीरे धीरे ही निकलती है। आज गांव में मंडी की चर्चा ज्यादा थी। लोग चौपाल पर बैठे थे, आवाजें थोड़ी तेज थी। भाव, तौल, नुकसान, फायदा, सब बातें हवा में तैर रही थी। हरी पास से गुजरा, रुका नहीं, क्योंकि उसे पता था कि उसकी अगली मंडी अभी कुछ दिन दूर है, और उस दूरी में उसे खुद के साथ रहने की जरूरत है। खेत पहुंचा तो मिट्टी अब और नरम थी। बारिश का असर साफ दिख रहा था। हरी ने फावड़ा उठाया। इस बार काम थोड़ा ज्यादा किया। पसीना निकला, सांसें तेज हुई, लेकिन इस थकान में उसे शिकायत नहीं लगी, बल्कि एक भरोसा था कि शरीर फिर से अपने होने का सबूत दे रहा है। दोपहर के समय आसमान फिर से खुला, नीला, साफ, और उसी खुलेपन में उसे लगा जैसे भीतर भी कुछ खुल रहा है। वो खेत के किनारे बैठ गया, दूर तक देखता रहा, सोचता रहा कि पहली कमाई ने उसे अमीर नहीं बनाया, लेकिन खाली भी नहीं छोड़ा। उसने उसे ये सिखाया कि डर के साथ भी चलना सीखा जा सकता है। शाम को घर लौटते हुए उसने देखा कि मां आंगन में कपड़े सुखा रही है। हवा में कपड़े फड़फड़ा रहे थे, और उस आवाज में उसे जीवन की हलचल सुनाई दी। घर में घुसते ही उसने संदूक को खुला देखा।
मां पैसे गिन नहीं रही थी, बस उन्हें एक जगह से दूसरी जगह सलीके से रख रही थी, जैसे उन्हें भी आराम दे रही हो। हरी ने वो दृश्य देखा और भीतर कुछ पिघल गया, क्योंकि उसने समझ लिया कि ये कमाई सिर्फ उसकी नहीं, इस घर की है। रात को चांद फिर आधा था, लेकिन इस बार बादल कम थे, रोशनी साफ गिर रही थी। हरी आंगन में बैठा, वही पुरानी कुर्सी, वही नीम का पेड़, लेकिन भीतर का आदमी अब थोड़ा और ठहरा हुआ था। उसने सोचा कि अगली मंडी में शायद भाव बदले, शायद नहीं, शायद रास्ते में कुछ टूटे, कुछ जुड़े, लेकिन अब उसे यह भरोसा था कि हर टूटन आखिरी नहीं होती। लेटते समय उसने अपनी हथेली देखी, खुरदरी, मिट्टी से भरी, और उसी हथेली में उसे अपनी पहचान साफ दिखी। आंखें बंद करते ही नींद आ गई, बिना किसी आवाज के, जैसे मन ने खुद से कह दिया हो कि आज इतना काफी है, बाकी कल देख लेंगे। और उसी ठहराव की सीख के साथ रात ने फिर से हरी को अपने भीतर समेट लिया। जैसे किसी पुराने कंबल में लिपटकर आदमी बिना ठंड के सो जाता है। घर के कोनों में जमा अंधेरा अब डर नहीं पैदा करता था, बल्कि सुकून देता था। दीवारों पर पड़ती छायाएं भी स्थिर थी, जैसे जानती हूं कि आज उन्हें हिलना नहीं है। हरी की सांसें गहरी थी, एक्सी, और उस लय में उसे लगा जैसे उसका मन पहली बार किसी सवाल का पीछा नहीं कर रहा, बस मौजूद है। आधी रात के आसपास हवा ने फिर से करवट बदली। खिड़की से आती ठंडक अब हल्की गर्मी में बदल गई थी, और उसी बदलाव में हरी को अपने भीतर एक नई बेचैनी महसूस हुई, बहुत छोटी सी, जैसे बीज के भीतर अंकुर हिलता है। उसे सपने में मंडी फिर दिखी, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके आसपास कई चेहरे थे, कुछ पहचाने, कुछ अनजान, और उन सब के बीच तराजू रखा था। लेकिन कांटा किसी एक तरफ नहीं झुका, बस बीच में ठहरा रहा, जैसे कह रहा हो कि हर बार जीत या हार साफ नहीं होती। सुबह की पहली आवाज चिड़ियों की थी, हल्की, टूटी सी, और उसी आवाज के साथ हरी की आंख खुल गई। बाहर देखा तो आसमान साफ था। रात की नमी अब धूप की तैयारी कर रही थी। उसने उठकर आंगन में कदम रखा। मिट्टी अब सूखी नहीं थी, बस नम, और उस नमी में उसे फिर से वही भरोसा महसूस हुआ कि जमीन अभी उसके साथ है। मां ने आज थोड़ी जल्दी चाय रख दी। शायद उसे भी लगा था कि आज का दिन कुछ मांगेगा। हरी ने चाय पीते हुए दूर खेतों की तरफ देखा। वहां धूप फैल रही थी, और उसी फैलती रोशनी में उसे अपने अगले कदम साफ नहीं दिखे, लेकिन दिशा महसूस होने लगी। गांव में आज हल्की हलचल ज्यादा थी। किसी ने बताया कि अगले हफ्ते फिर से मंडी लगने वाली है, और ये बात सुनते ही हरी के भीतर कुछ कस गया। डर की तरह नहीं, जिम्मेदारी की तरह। उसने कुछ कहा नहीं, बस सिर हिलाया और खेत की तरफ चल पड़ा, जैसे जानता हो कि हर जवाब खेत से होकर ही आता है। दिन भर उसने काम किया, पहले से ज्यादा। पसीना बहा, हाथ दुखे, लेकिन हर बार जब थक कर रुकता, उसे पहली कमाई का वह पल याद आ जाता जब तराजू का कांटा हिला था, और उसी याद में उसे आगे बढ़ने की ताकत मिलती। दोपहर को पेड़ के नीचे बैठकर उसने पानी पिया, आसमान देखा। बादल आज नहीं थे, और उसी साफपन में उसे अपने मन की हालत दिखी। पूरी तरह साफ नहीं, लेकिन अब धुंध से डरने वाली भी नहीं। शाम को घर लौटते समय उसने रास्ते में एक टूटा हुआ ताला देखा, जंग लगा हुआ, शायद किसी पुराने गोदाम का। हरी कुछ पल रुका, उस ताले को देखा, और उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का भी एक ताला अब धीरे धीरे खुल रहा है। पूरी तरह नहीं, लेकिन आवाज आने लगी है, जैसे चाबी घूमने को तैयार हो। घर में मां ने पूछा नहीं कि आज कितना काम हुआ, बस खाना परोसा, और उसी खामोशी में हरी ने महसूस किया कि ये घर अब सवाल नहीं पूछता, बस साथ देता है। रात को चांद पूरा नहीं था, लेकिन रोशनी थी। हरी आंगन में बैठा, उसी रोशनी में उसने अपने भीतर की उस हल्की बेचैनी को महसूस किया, जो डर नहीं, आगे बढ़ने की पुकार थी। और उसी पुकार के साथ उसने आंखें बंद की, सांस ली, और मन ही मन खुद से कहा कि अगली मंडी में सब कुछ नया नहीं होगा, लेकिन मैं नया होकर जाऊंगा।
और उसी भीतर बनती जगह के साथ रात ने एक बार फिर हरी को अपने साए में ले लिया, जैसे कोई पुराना रास्ता जो अब पहचान में आ गया हो। चारपाई के नीचे रखी लकड़ी की खड़खड़ाहट भी आज उसे जगह नहीं पाई। दीवारों पर टंगी घड़ी की आवाज अब गिनती नहीं कर रही थी, बस समय को थामे हुए थी। हरी की नींद इस बार हल्की नहीं थी, लेकिन भारी भी नहीं। वो उस बीच की जगह में थी जहां आदमी डर से बाहर और भरोसे के भीतर होता है। सपने में उसे फिर वही टूटा ताला दिखा, लेकिन इस बार वो ताला जमीन पर नहीं पड़ा था, बल्कि एक पुराने संदूक पर लगा था। और संदूक के भीतर कुछ चमक नहीं रहा था, बस कागज थे, पुराने, मुड़े हुए, जैसे बीते फैसलों की परतें। सुबह की रोशनी खिड़की से धीरे धीरे कमरे में उतरी। बिना किसी जल्दबाजी के हरी की आंख खुली, और पहली बार उसे लगा कि अगली मंडी का दिन अब दूर नहीं। लेकिन ये सोच उसके सीने में बोझ बनकर नहीं उतरी, बल्कि एक स्थिर तैयारी की तरह बैठ गई। उसने उठकर हाथ मुंह धोया, आंगन में आया। नीम के पत्तों से टपकती ओस अब सूरज की तरफ देख रही थी, जैसे जानती हो कि उसका काम पूरा हो चुका है। मां ने आज चाय के साथ रोटी का छोटा सा टुकड़ा भी रखा, शायद ये जताने के लिए कि आज थोड़ा ज्यादा चलना होगा। हरी ने बिना कुछ कहे खाया, और उसे लगा जैसे घर भी उसकी चाल समझ रहा हो। खेत की तरफ जाते हुए रास्ता आज अलग नहीं था, लेकिन नजरें बदली हुई थी। उसने वही दरार वाली दीवार फिर देखी, वही टूटे पत्थर, वही पुराने पेड़। लेकिन अब हर चीज उसे रोक नहीं रही थी, बस याद दिला रही थी कि वो कहां से आया है। खेत पहुंचकर उसने अनाज के बचे हुए बोरे देखे, जो अगली मंडी के लिए रखे गए थे। हर बोरी के पास खड़ा होकर उसने हाथ फेरा, जैसे किसी जिम्मेदारी को छू रहा हो। उसे याद आया कि पहली बार इन बोरियों को उठाते समय उसके हाथ कांप रहे थे, और आज हाथ स्थिर थे। भारीपन अब डर का नहीं, जिम्मेदारी का था। दोपहर को गांव में हल्की चर्चा थी कि इस बार व्यापारी सख्त होंगे, भाव शायद कम लगाए। हरी ने यह सुना, लेकिन भीतर हलचल नहीं मची। उसने सोचा कि हर मोल सिर्फ पैसों का नहीं होता, कुछ मोल आदमी अपने भीतर भी तय करता है, और यह सोच उसके लिए नई थी। शाम को घर लौटते समय उसने मां को संदूक खोलते देखा। इस बार वो पुराने कागज निकाल रही थी, वही कागज जो पिता के थे। हरी पास बैठ गया। मां ने एक कागज उसकी तरफ बढ़ाया, बिना कुछ कहे। हरी ने पढ़ा नहीं, बस छू लिया। उस कागज में हिसाब नहीं, बस तारीखें थी, बारिश की, बुवाई की, और एक जगह लिखा था सब्र। हरी की आंखें वही रुक गई, क्योंकि उसे लगा जैसे पिता आज पहली बार सीधे उससे बात कर रहे हों। घर में अंधेरा धीरे धीरे भरने लगा, लेकिन दिया जल चुका था। इस बार लौ स्थिर थी, कांप नहीं रही थी। हरी ने उस लौ को देखा और भीतर एक गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि अगली मंडी सिर्फ सौदे की नहीं होगी, बल्कि उस सब्र की परीक्षा होगी जो अब उसके भीतर जगह बना चुका है। रात को लेटते समय उसने अपने हाथों को छाती पर रखा, आंखें बंद की, और पहली बार उसे ये एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है। उसके साथ मिट्टी है, समय है, और उन लोगों की खामोश सीख है जो बिना बोले उसे यहां तक लाए हैं। नींद आई तो बहुत धीरे, लेकिन गहरी, जैसे कल का दिन खुद उसे थाम कर सुला रहा हो। और उसी सब्र की विरासत को सीने से लगाए हुए हरी की रात बिना किसी टूटन के आगे बढ़ी, जैसे कोई पुराना पेड़ आंधी के बाद भी चुपचाप खड़ा रह जाता है। घर में फैला अंधेरा अब बोझ नहीं था, बल्कि आराम की तरह था। दीवारों पर टंगी परछाइयां स्थिर थी, घड़ी की सुइयां भी जैसे धीमी हो गई हों। हरी की सांसें गहरी थी, एक्सी, और उस लय में उसे ये एहसास हो रहा था कि अब उसके भीतर कोई अधूरापन नहीं चिल्लाता, बस हल्की सी खामोशी रहती है जो सब कुछ अपने भीतर समेट लेती है। नींद में उसे फिर खेत दिखा, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। उसके साथ पिता की परछाई थी, साफ नहीं, बस मौजूद। दोनों बिना बात किए मेड़ पर चलते रहे, और वो चुपचाप साथ चलना हरी के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। सुबह हुई तो सूरज बहुत नरमी से निकला,
जैसे जानता हो कि आज कोई जल्दी नहीं है। हरी उठा, आंगन में आया। नीम के पत्ते हवा में हल्के से हिले और उसी हलचल में उसे अपने भीतर एक स्थिरता महसूस हुई। मां पहले से जागी हुई थी। उसने आज चाय नहीं बनाई, बस पानी दिया, और वो सादगी हरी को किसी बड़े भरोसे जैसी लगी। आज मंडी जाने का दिन था, लेकिन इस बार मन में घबराहट नहीं थी। उसने बोरियां गाड़ी पर रखी। रस्सी कसते समय हाथ नहीं कांपे, हर गांठ साफ थी, जैसे मन भी साफ हो गया हो। रास्ता वही था, कच्चा, धूल भरा, लेकिन आज धूल आंखों में नहीं गई, बस हवा में उड़कर पीछे छूटती गई। मंडी पहुंचा तो वही छत, वही तराजू, वही आवाजें थी। कुछ बदला नहीं था। बदला था तो हरी का भीतर। व्यापारी ने दाने देखे, तौले, भाव बताए। इस बार थोड़े कम। हरी ने सुना, सोचा, और पहली बार बहुत शांति से सिर हिलाया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि हर सौदा बराबरी का नहीं होता, लेकिन हर बार टूटना भी जरूरी नहीं होता। पैसे हाथ में आए, पहले से ज्यादा नहीं, लेकिन इस बार वे हल्के नहीं लगे, क्योंकि उनके साथ कोई डर नहीं जुड़ा था। मंडी से बाहर निकलते समय उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, क्योंकि उसे पता था कि लौटने का रास्ता अब डर का नहीं, सीख का है। घर लौटते समय बैलगाड़ी की आवाज फिर वही पुरानी थी, लेकिन अब वो आवाज किसी लोरी जैसी लग रही थी। रास्ते में खेतों को देखते हुए उसे लगा जैसे जमीन उसे पहचानती है, स्वीकार करती है। घर पहुंचते ही मां ने पैसे लिए, बिना गिने, संदूक में रख दिए, और संदूक बंद करते समय उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, बस एक गहरी थकान थी, जो राहत में बदल रही थी। हरी आंगन में बैठ गया। शाम की हवा चली, दिया जल रहा था, इस बार पूरी लौ के साथ। और हरी ने पहली बार अपने भीतर यह महसूस किया कि उसकी पहली कमाई सिर्फ पैसे नहीं थी, बल्कि ये समझ थी कि जीवन धीरे चलता है, लेकिन सही चलता है। रात उतरी, तारे आसमान में फैले, बहुत चमकदार नहीं, लेकिन सच्चे। हरी चारपाई पर लेटा, आंखें बंद की, और उस पल उसे लगा जैसे किसी पुरानी भूल को आखिरकार माफ कर दिया गया हो। बिना शोर के, बिना गवाही के, बस मन के भीतर। और उसी एहसास के साथ उसकी सांसें गहरी हो गई। नींद आई, शांत, सुकून भरी, जैसे खेतों ने, घर ने और समय ने मिलकर कह दिया हो, अब सब ठीक है। अगर आप यहां तक चुपचाप साथ रहे तो शुक्रिया। अब इस सुकून को यही छोड़ दीजिए और धीरे से सो जाइए।